अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक खान। दोस्तों, ये पाकिस्तान में एल्फी सस्ती हो गई है क्या? इतनी महंगाई के बावजूद जिसको देखो कानों में एल्फी डालकर सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और बस किसी की बात सुनने के बजाय सिर्फ अपनी ही बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि एक दफ़ा दो लोगों का झगड़ा हुआ, तो उसमें से एक बुज़ुर्ग के पास गया और कहा कि जी मेरा झगड़ा हुआ है, आप हमारी सुलह करवाओ। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि किससे झगड़ा हुआ है? बोला फलां शख्स से। बोला अच्छा। बोला उसके कान हैं? तो उस शख्स ने कहा कि आप किसी बात कर रहे हैं हज़रत, कान तो हैं उसके। बोला अच्छा, कान है मतलब वो सुन सकता है? बोले जी हाँ, सुन सकता है। बोला अगर वो सुन सकता है तो फिर हर मसले का हल निकल सकता है। कितनी गहरी बात है कि अगर कोई शख्स सुनने की सलाहियत रख सकता हो तो फिर मसले का हल निकल सकता है। हम सुनने की सलाहियत रखने के बावजूद मसले को और बिगाड़ते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक बंदे की बात को सिर्फ पूरी होने का इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही इसकी बात पूरी होगी मैं अपनी बात करने लग जाऊंगा। ये नहीं सोचते कि यार ये बोल क्या रहा है, बोल तो ले, मैं इसको सुन तो लूँ, समझ तो लूँ, फिर जो है मैं जवाब दूँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं कि हम रिस्पॉन्ड करने के बजाय रिएक्ट करते हैं। और यही इस वक्त तूफान चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पर। ये जो मदारिस रजिस्ट्रेशन की बात हो या कोई भी मुखालफत हो, अगले की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। ज़बरदस्ती एक दूसरे से निकाह करने की कोशिशें कर रहे हैं कि नहीं भाई, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई हम ठीक हैं, सोसाइटी एक्ट के ज़ाहिर सी बात है वो कह रहे हैं कि हम ठीक हैं। अब दोनों की अपनी अपनी एक राय है, ठीक है। यहाँ पर भी लोग मुझे गालियाँ देने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मेरी बात को सुन लीजिए। भाई जिसको जहाँ जाना है वो चला जाए, और होना यही चाहिए कि किसी दूसरे को इसका नुकसान ना हो। लेकिन ज़बरदस्ती कहना कि नहीं तुम हमारे पास आओ, वो कह रहे नहीं हमारे, ज़बरदस्ती का निकाह मुझे नहीं पता, मुफ्तियान किराम बता सकते हैं कि होता या नहीं होता। फिर ज़बरदस्ती की तलाक़ें भी दे रहे हैं एक दूसरे को। मतलब एक बंदा कह रहा है कि भाई मैं उलमा से झगड़ा नहीं चाहता, दूसरा कह रहे हैं कि भाई अगर हम मिले तो हम आपस में मुसाफ़ा करेंगे, हम एक दूसरे के हाथ चूमेंगे, हम सेल्फ़ी लेंगे। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये मुनाफ़िक़त कर रहे हैं। मतलब लोगों के मिजाज, मेरे मैं अपनी मिसाल देता हूँ। सोशल मीडिया पे ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। मेरी बात करने का मकसद क्या है, मेरी नीयत क्या है, वो मेरे दिमाग में, दिल में आकर बैठ जाएँगे और मुझे बोलेंगे नहीं तुम्हारी नीयत ये नहीं, तुम्हारी नीयत वो है। ओ भाई मुझे पता है मेरी नीयत क्या है। आप तो सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर किसी बात को देखकर जज कर सकते हो। ये बात करने का मकसद ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन का मामला इतना गंभीर हो चुका है, देखें इसने हल होना है। इतने बड़े-बड़े उलमाए कराम मौजूद हैं, इस मामले ने हल होना है। कोई एक नाराज़ होगा, लेकिन शायद थोड़ा-सा नाराज़ होगा, लेकिन नाराज़गी का मतलब ये नहीं होगा कि किसी और को नुकसान पहुँचाया जाएगा। इस मसले का हल ऐसे होगा कि किसी का मदरसा बंद नहीं होगा और मामलात चलेंगे। बड़ी पावर है उलमा की पाकिस्तान में, आपको इस बात को समझ लेना चाहिए, लेकिन वो इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, वो मामलात को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, वो आपस में लड़ना नहीं चाहते हैं। वो अलग बात है, कुछ मुनाफिकीन आ जाते हैं, आप लोगों के कान भरने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ वैसे तो आपके लोगों के कानों में एल्फी होती है, लेकिन जब कोई नेगेटिव बात कर रहा होता है तो फिर कान जो है वो किसी टनल की तरह खुल जाते हैं और सारी बातें जो है वो अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है दोस्तों, कि कुछ गलतियाँ ज़ाहिर-सी बात है इंसान से हो जाती हैं, इवन शायद मेरे से भी हुई होंगी, जज़्बात में कोई बात कर दी होगी, या बाकी उलमाए किराम ने कोई जज़्बात में एक-दूसरे को बात कर दी होगी, ये होता है। जब इंसान एक-दूसरे के साथ बैठकर कुछ बातें करते हैं, जब हम एक-दूसरे को एक साथ बैठकर माफ़ कर लेते हैं, तो जब सोशल मीडिया की बात आती है, तो यहाँ पर भी हमें, अगर कोई बंदा नेगेटिव बात करे, हम उसको बहुत बड़ा चढ़ा देते हैं। वही बंदा बाद में माफ़ी माँग रहा हो या वही बंदा बाद में रुजू कर रहा हो, तो हम कहते हैं, "ना बाबा ना, रुजू तो हमने नहीं मानना है। हमें तो रुजू का मज़ा ही नहीं आता है, हम तो प्लास्टिक के फ़रिश्ते हैं, हमें तो सिर्फ़ जो है आपकी नेगेटिव बात समझ आएगी, पॉज़िटिव बात तो हमें समझ ही नहीं आती है। मोहब्बत की बात तो हमें आगे करनी ही नहीं है, हमें इत्तेफ़ाक इत्तेहाद की बात तो आगे फैलानी ही नहीं है, हमें फैलानी हो तो नफ़रत फैलानी, इसके अलावा कुछ नहीं फैलाना है।" और ये बदकिस्मती से पढ़े लिखे लोगों में भी ये मसाइल आ जाते हैं, क्योंकि ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा होता है, ज़हनसाज़ी ऐसे कर दी गई है कि हर बंदे के बारे में बदज़न हो जाओ। हालाँकि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है, आपको मोमिन के बारे में अच्छा हुस्न ज़न रखना चाहिए, जब तक आप उसके शर को ना देख लें। जब आपने शर को देख लिया, फिर ज़ाहिर-सी बात है जब आप थोड़े बहुत बदज़न हो जाएँ तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर एक बंदा माफ़ी माँग रहा है या एक बंदा एक मुस्बत कदम उठाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर इस बात को सपोर्ट करना चाहिए। तो आप जिनको जानते हो, जिनके कानों में एल्फ़ी हो, उनको ये बात ज़रूर पहुँचाइएगा और उनसे कहिए कि भैया एल्फ़ी निकालो और पॉज़िटिव बातें सुनो, बात को समझो, समझने के बाद रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करो,
تو شرمندگی بھی کم اٹھانی پڑے گی، رجوع بھی کم کرنا پڑے گا، جو مجھے بھی کبھی کبھی کرنا پڑ جاتا ہے، رجوع بھی کم کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی جو ہے آپ کے دشمن بھی کم ہوں گے، لوگ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں گے، اور آپ جو ہے کم از کم نفرت پھیلانے کی وجہ نہیں بن سکیں گے۔ باقی انسان ہے، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، کسی کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن راستہ غلط چن لیتا ہے تو راستہ بعد میں تبدیل کر دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یو ٹرن مار لینا چاہیے۔ وہاں تو یو ٹرن ضروری ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ اگر میں اسی راستے پر گیا تو نفرتیں پھیلیں گی، وہاں فوراً یو ٹرن مار لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔